नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के साथ बातचीत का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 2 दिन पहले डाला था, ये दूसरा पार्ट है और इसमें दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के बारे में और भी बातें कही हैं। मसलन उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस से कानाफूसी होती है ना, कानाफूसी मतलब कान में कोई चीज़ डाल देना या खबरों को फैलाना, माइंड गेम, ये भी कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से सीखना चाहिए, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। और ये कानाफूसी कहाँ से आई, मतलब ये भी उन्होंने बताया है इसमें कि कानाफूसी जो शब्द है ये आया कैसे दिमाग में उनके। आरएसएस के कई चीज़ों से बड़े प्रभावित लग रहे हैं दिग्विजय सिंह। और वो जैसे आपको याद होगा, कई लोगों को याद होगा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मतलब दिग्गज नेता थे, स्टेट्समैन थे अटल जी। वो जैसे अपने भाषणों में कहते थे कि वो चल गई, तो पता चला आखिर में कि वो चवन्नी चल गई। उस ज़माने में चवन्नी चलती थी, चवन्नी। तो खैर, मतलब उन्होंने ये दिग्विजय सिंह ने कहा है कि क्या क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भी तमाम विषयों में उन्होंने अपनी बात रखी है, आप ये देखिए। लेकिन आपने पांच तत्व बताए, छठा जो आपने हाल में मतलब आपकी जो खोज है या तलाश है वो है कानाफूसी। ये क्या है, मतलब इस पे कैसे काम करना पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी है, ये सोच नहीं है, विचार नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। ये हमारे पीसी शर्मा जी हमारे मित्र हैं, वो हम लोग बड़े आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं, जहाँ भी पहुँचे झंडा लेके पहुँच जाते हैं। उनको एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंडित जी आप कहाँ क्यों इतना परेशान होते हो, हम लोगों को परेशान करते हो? अरे सीखो, आरएसएस वाले न कभी आंदोलन करते, न प्रदर्शन करते, न भाषण देते, न पब्लिक मीटिंग करते, वे घर घर जाके कानाफूसी करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। और माइंड गेम के माध्यम से लोगों के दिमाग में इतना जहर पैदा कर देते हैं जो उसका मुकाबला आप इन पब्लिक मीटिंग में नहीं कर सकते। इसलिए आपको जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए, घर घर जाइए। तो मैं तो इस बात को शुरू किया, तो मेरा पहला जो इशू है जनसंपर्क, संपर्क है। तो कांग्रेस पार्टी पहले संपर्क करती थी। महात्मा गांधी इतने बड़े देश के और विश्व के नेता बने, संपर्क के माध्यम से बने। पहले हम लोग जाते थे, मैं तो आज भी जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री भी था, तो आपको तो मालूम है बिना अपॉइंटमेंट के 1.5-2 घंटा मैं लोगों से मिलता था। आज भी मिलता हूँ, शाम को 4 बजे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप आइए मिलिए। तो आज के नेता लोग कांग्रेसी जो है मिलते कहाँ हैं लोगों से? आप तो संगठन के आदमी हैं, मूल रूप से आप संगठन के आदमी हैं, मतलब ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि वो मुझे याद है कि वोरा जी मुख्यमंत्री होते थे और आपने वो धरने पे बैठने का मतलब छत्तीसगढ़ में कहीं धरने का वो ऐलान कर दिया था ना। और वो एक मसला हुआ था, अनुसूचित जाति पे अन्याय हुआ था, पंडा तराई। तो पंडा तराई के में जो सतनामी लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया था लोगों ने, और उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने इस मामले में फिर मुख्यमंत्री जी ने मेरा वोरा जी से बेहद अच्छे संबंध रहे, समन्वय रहा, और वे बेहद। लेकिन आप पीसी चीफ थे उस समय और आपने एक संगठन के नाते अपनी बात रखी थी, मतलब पार्टी के सामने, वो बात है। अभी आपने गांधी जी का जिक्र किया, गांधी जी के बारे में अभी इसी इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि भाई उनको दुनिया ने तब जाना जब वो गांधी फिल्म आ गई है, मतलब बताइए। ये मैं क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी जी की ज्ञान के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये अपमानजनक होगा उनके पद के लिए। हाँ, उन्होंने फिर इस इलेक्शन में एक बात और कही कि वो, मुझे लगता है उनकी माता जी के निधन के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो जो है उनका बायोलॉजिकल माने नहीं है, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनको मतलब परमात्मा ने सीधे भेजा है, मतलब इस तरह की। बताइए कि क्या कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर जो हो वो इस तरह की बात करने का साहस दिखा सकता है?
साहसिक है व्यक्ति। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी आपने समन्वय की बात की, तब आंध्र प्रदेश में वहाँ जो टीडीपी नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स को लेकर के कई बड़े बड़े वादे किए हैं। मतलब उस तरह के वादे हैं उसमें कि इमामों को 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे, और दूसरे मुअज्जिमों को 5,000 रुपये देंगे, और 5 लाख का लोन देंगे बगैर ब्याज के, और 100 करोड़ रुपए का वो नूर भाषा कोई बड़ा भारी बिल्डिंग बनाने वाले हैं, हज हाउस बनाया जाएगा, और ज़मीनें दी जाएंगी। ये सब तमाम वादे किए हैं उन्होंने, वहाँ बड़े बड़े वादे किए हैं। उसके बावजूद जो है चुनाव प्रचार में मोदी जी जो है कहते रहे कि भाई जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को ज़मीन बांट देंगे, कांग्रेसी आ जाएंगे तो, और वो ले जाएंगे, जो मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, भैंस है तो एक भैंस दे देंगे। मगर उन्होंने उनसे समझौता किया और सरकार में शामिल हैं वो। तो इससे ज़्यादा समन्वय क्या होगा, ये बताइए। ये समन्वय कहते हैं आप? ये समन्वय है? ये समन्वय नहीं है, ये मूल रूप से सत्ता लोलुपता है नरेंद्र मोदी की, और उनकी दोमुही बात करने का उनका चरित्र है। चोर से कहो चोरी कर, साहूकार से कहो जागते रहो वाला है। एक तरफ हिंदुओं को भड़काते हैं, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के माध्यम से वे मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल खड़ा करते हैं, और दूसरा उन लोगों के साथ समझौता करते हैं जो कि इस प्रकार के अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालते हैं, और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं। अरे इस देश में धर्म के नाम के आधार पर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। नहीं, जाति के आधार पे तो हो सकता है ना आरक्षण। जाति के आधार पर तो होता है, तो उसमें तो आज भी गुजरात में दिया जा रहा है। गुजरात में भी कई मुस्लिम जातियां हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में आती हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। अच्छा, आप मतलब चीज़ों को पहले से भी थोड़ा भांप लेते हैं, क्योंकि कई चीज़ों का बल्कि रिवील करते हैं आप। जैसे कि मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी विवाहित हैं, ये सबसे पहले शायद आपने ही इसका रहस्योद्घाटन किया था, और ये कहा था कि भाई ये जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं इसमें बताते नहीं है। ऐसा ही है ना? शायद देश में सबसे पहले आपने ही इस बात का खुलासा किया था ना? बात ये थी, मैं किसी पर निजी हमला नहीं करता। जब उन्होंने शशि थरूर के मामले में 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही, ये हिमाचल का चुनाव चला हुआ था, मैं वहाँ पे प्रचार कर रहा था। जब उन्होंने ये बात कही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा कि देखिए, मैं निजी तौर पे किसी का आलोचना में उसको इशू नहीं बनाता, लेकिन स्वयं नरेंद्र मोदी जी, यशोदा बहन कहाँ है? यशोदा बहन आपकी पत्नी है कि नहीं है? क्या आपने उनसे डाइवोर्स लिया है? क्या आपने अपने फॉर्म में जो पत्नी का नाम और पत्नी की जानकारी देना चाहिए आपने भरे हैं? तब जाकर तो उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हाँ वे शादीशुदा हैं। तब तक तो वो प्रचारक के रूप में कुंवारे ही घूमते थे। अच्छा, ये और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के पहले, मतलब ये कहा जा रहा था कि भाई अगर इस इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत मिल गया और उनकी सीटें 400 पार या 370 पार हो गई, तो देश जो है ऑटोक्रेसी की तरफ, तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अब जो ये जो मैंडेट आया है, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी तानाशाही की तरफ बढ़ेगा देश? देखते हैं, कोalition गवर्नमेंट है, देखते हैं। इसकी उम्र कितनी देख रहे हैं सरकार की, मोदी सरकार की? संविधान में तो 5 साल की है। नहीं, आपको क्या मतलब, नहीं वो नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार 5 साल का कामकाज अपना पूरा करेगी क्या? बात ये, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। अगर अपने वजन से गिरती है तो गिरे। वजन कहाँ, वो तो स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर सब उन्हीं का ही हो रहा है, मोदी जी का। ये तो कांग्रेस चुपचाप है। नहीं, देखिए बात ये तो उनके जो मित्र लोग हैं, अलाइज हैं, जो एक ज़माने में नरेंद्र मोदी की घोर आलोचना करते थे, ये तो उन पर निर्भर करता है कि वो क्या करें। हाँ, काफ़ी कुछ भाषणों में कहा गया है। मतलब एक सवाल मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट जो है, मतलब असेंबली इलेक्शन में तो क्या हालात हुए ये आपने देखा ही।
लोकसभा इलेक्शन में और वोट कम हो गया है कांग्रेस पार्टी का, और अभी हाल के दिनों में ये आरोप लगा है कि जो जो लीडरशिप है आपके यहाँ की स्टेट की लीडरशिप जीतू पटवारी को लेकर के, कि वो बिल्कुल उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है और कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई है। और आने वाले दिनों में यही अगर सूरत हाल रहा, क्योंकि आपको लीडरशिप का संकट है, आप और कमलनाथ जी दो लोग हैं। अब कमलनाथ जी का कुछ पता ही नहीं है, आपकी कब से बात नहीं हुई कमलनाथ जी से? होती रहती है। वो बीच में तो वो जाने वाले थे बीजेपी में। आप लोग कहते तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, आपने भी ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद सही निकली। मतलब आपके रिश्ते उम्मीद वाले हैं कमलनाथ जी से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उम्मीद वाले नहीं है, मतलब शायद भरोसे वाले है ना। उम्मीद पर ही तो भरोसा टिका है। लेकिन वो झंडा वंडा टंग गया था साहब दिल्ली में, मुझे नहीं मालूम, और वो मैंने उतर गया। और नहीं, झंडा वंडा कोई नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की जो स्टेट में मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम लोगों का वोट परसेंटेज विधानसभा में 40-41% रहा है। लोकसभा में हमारा 2019 में करीब 36 या 38% था, तो उसमें 1-2% फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। थोड़ा सा हतोत्साहित रहे कांग्रेस के लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बीच में जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको सब कुछ दिया पार्टी ने, वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो उसकी वजह से निराशा थी। लेकिन चुनाव लड़ने में सारे कांग्रेसी जो बचे थे उन्होंने दमखम के साथ चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दिग्विजय सिंह ने जो एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि कांग्रेस के लोगों ने पब्लिक से संपर्क करना, उसके साथ संवाद कायम करना, घर घर जाना, जैसा कि महात्मा गांधी करते थे, मतलब वो उस ज़माने की कांग्रेस की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। और उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस के लोगों ने इधर क्या है कि नेताओं की परिक्रमा करके, उनके चक्कर लगा के, उनको खुश करके आगे बढ़ने की जो एक मतलब कोशिश की, या उन्होंने सीढ़ी लगाई नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को सीढ़ी बनाने का काम किया। मतलब उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह ने कि ये इसके वो खिलाफ़ हैं और ये नहीं होना चाहिए। उनको मतलब कांग्रेस के काडर को या कांग्रेस के लोगों को पब्लिक के बीच रहना चाहिए, पब्लिक से संवाद कायम करना चाहिए। उन्होंने 5 बातें जो बताई हैं जो करना चाहिए, और कानाफूसी को उन्होंने बताई कि ये स्ट्रेटजी है, मतलब ये रणनीति है कानाफूसी। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आप क्या सोचते हैं कि वाकई कांग्रेस में क्या लोग या कांग्रेस का कार्यकर्ता और अपने बड़े नेताओं को चक्कर लगा के ही मतलब आगे बढ़ना चाहता है? मगर इसमें एक और चीज़ है, दिग्विजय सिंह ने कहा ज़रूर है, मगर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई कार्यकर्ता 5 साल जनता के बीच रहता भी है मान लीजिए, और वो संपर्क भी करता है, डोर टू डोर जाता है, अपने मोहल्ले में एक्टिव रहता है, लेकिन वो देखता है कि जब टिकट अनाउंस होते हैं तो एक ऐसे ही मतलब ऊपर से एक आदमी आता है और उसका मतलब नाम आ जाता है लिस्ट में, और वो कोई बड़े नेताजी उसका नाम लेके आ जाते हैं। तो वो नेताओं के चक्कर क्यों नहीं लगाएगा, ये भी एक सवाल है। बहरहाल आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।